ब्रह्म बिंदु मस्तक पर, उस मस्तक पर ब्रज की धूल, और उसमें जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो मस्तक चमक रहा है ठाकुर जी। सुंदर किमर सुंदरम, वो इस अवस्था में इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। इस रूप, इस छटा को देखकर अक्रूर जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। और अक्रूर जी महाराज भगवान से मिलते हैं, नंद भवन का रास्ता पूछते हैं। नंद भवन में जब पहुंचते हैं तो नंद बाबा अक्रूर जी महाराज का कुशल क्षेम पूछते हैं, आप कैसे हैं, कैसे आना हुआ। कंस ने जो जो बातें बताई थी अक्रूर जी ने सारी बात बता दी। साथ साथ ये भी बताया कि कंस ने आप दोनों भाइयों को, आपके दोनों बालकों को मारने की क्या क्या योजना बना रखी है। इस बात को सुनकर दोनों भगवान बाल कृष्ण और बलराम हंसने लगे। उनके हंसने का कारण था कि कंस की योजना को विफल करने की कला हम जानते हैं। भगवान को हंसी इसलिए आ रही है कि ये जीव अपनी मृत्यु से बचने के लिए क्या क्या करता है, परंतु वो मृत्यु से बच नहीं सकता। परंतु इतना सुनते ही नंद बाबा घबरा गए। हाय ये पापी क्यों मेरे बच्चों को पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ तो दिन रात असुरों को भेजता रहता था और इन्हीं को वहां बुला रहा है, कैसे भेजेंगे। लेकिन राजा की आज्ञा है, उल्लंघन भी नहीं कर सकते। फिर भी हम राम कृष्ण को अकेले नहीं भेजे। रात्रि में विश्राम किया। नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दे दी कि दही माखन इकट्ठे कर लो, छकड़े में रख लो, सब प्रातःकालीन चलेंगे रामकृष्ण के साथ। रात्रि में विश्राम जब कर रहे थे तब अक्रूर जी महाराज ने एक बात कह दी। अक्रूर जी महाराज ने रात्रि में विश्राम के समय, नंद बाबा बैठे हुए हैं आंगन में, मैया यशोदा बैठी हुई है, और अक्रूर जी महाराज ने एक बात कही कि बाबा ये जो तुम्हारा, जिनको तुमने अपना पुत्र मान रखा है, ये तुम्हारे पुत्र नहीं है। ये देवकी वसुदेव के गर्भ से जन्म लेने वाले हैं। वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। सारी बात जब अक्रूर जी महाराज ने ये बात कह दी, आज मैया यशोदा ने जब ये बात सुनी तो बहुत दुखी हुई। लेकिन क्या कहती, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई वज्रपात हो गया हृदय में। वाणी अवरुद्ध हो गई है, मुंह को कुछ नहीं बोल पा रहे। अपने श्याम सुंदर की उस छटा को निहार रही है, देख रही है मुख की तरफ। भगवान श्याम सुंदर अपनी पलंग में ओढ़े हुए और मैया पलंग के पास ही बैठकर कन्हैया के मस्तक पर हाथ फेरती हुई विचार करती है, ये मेरा लाला नहीं है, कल ये चला जाएगा। वैसे तो मैं अपने श्याम सुंदर को अपने से एक पल भी अलग नहीं होने देती, कंस की आज्ञा भी नहीं मानती, मैं नहीं भेजती अपने लाला को, मैं जाने भी नहीं दूंगी, परंतु किस हक से रोकूंगी। अभी तक तो ये था कि मेरा लाल है तो मैं रोक लेती, लेकिन अब मैं अपने लाल को रोक भी नहीं सकती, क्योंकि जब अक्रूर जी ने बता दिया कि तुम्हारा पुत्र ही नहीं है तो किस भाव से रोकूं, किस हक से रोकूं। रात्रि भर यशोदा मां रोती रही कन्हैया के पास बैठी बैठी,
पूरी रात्रि आंखों को एक पल के लिए भी नींद नहीं। और आज देखो, मानो आज भगवान श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों से दूर होने के लिए, मैया यशोदा से दूर होने के लिए अपने आप को एकदम निष्ठुर बना लिया। इनके हृदय में अब दया नहीं रही। प्रातः कालीन प्रतिदिन मैया जगाती तब मेरे श्याम सुंदर जगते, परंतु आज तो स्वयं श्याम सुंदर जग करके और अपनो श्रृंगार करके मैया के पास आ गए। बोले मैया मुझे मथुरा जाने दे, मथुरा में मेला लगा हुआ है मामा जी के, हाँ हम मेला देखने जाएंगे। मैया कहती ना लाला मैं ना जाने दूँ। कन्हैया कह रहे हैं मैया कब तक अपने पास रखेगी, जाना तो पड़ेगा ना, और बस 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद में आ जाऊंगा मैं। मैया कह रही नहीं मैं तुझे जाने नहीं दूंगी अपनी से। मैया तो कभी नहीं जाने देगी। अरे हम मेला देखने जाएंगे, मामा जी के यहाँ मेला लगा हुआ, कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे। आप ऐसे मत करो, जाने दो। चलने लगे श्याम सुंदर, और ये बात जब ब्रज में फैली, वृंदावन में फैली, सभी गोपियां सभी ग्वाल सबने नंद भवन को घेर लिया। आज मैया कुछ नहीं कह पा रहे, बाबा भी आज मूक है, कहें तो क्या कहें। गैया आज गौचारण के लिए वन में नहीं गई, सब नंद भवन की तरफ टकटकी लगा करके देख रही हैं, क्योंकि जब श्याम सुंदर अपनी बंसी बजाते तो यह गैया चारा खाना भूल जाती और कन्हैया के पास आकर के बैठ जाती, बंसी सुनती। वो बछड़े जिनके जिन्हें भगवान के उस परम प्रेम की प्राप्ति होती रही, जिनको वो आज श्याम सुंदर उनको छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसा वर्णन है कि गौ माता की आंखों से अश्रु बह रहे हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती, वाणी नहीं है, कुछ कह भी नहीं सकती, कैसे रोके। ग्वाल बाल सब देख रहे हैं कि कैसे इन्हें रोकें, जाने नहीं दें। मैया यशोदा कह रही है कोई तो भगवान को कोई ऐसा मिल जाए पूरे ब्रज में जो मेरे गोपाल को रोक ले, जाने नहीं दे। अरे जिसके बिना एक पल जीना सीखा नहीं, उसके बिना ये दिन कैसे गुजरेंगे। वो गोपियां विचार करती हैं, जिसको देखे बिना एक पल भी रह नहीं पाती हैं, जिसको देखे बिना ये दिन की शुरुआत नहीं होती है। ऐसा लग रहा है जैसे ब्रज सूना हो गया, पक्षी ने कलरव करना भी छोड़ दिया, कोयल ने रुकना भी छोड़ दिया, शांत वातावरण। यशोदा बार बार यों भागे, यशोदा बार बार यों भागे। है कोई ब्रज में हेतु हमारो, है कोई ब्रज में हेतु हमारो, जो चलत गोपाल नहीं रोके। यशोदा बार बार यों भागे। कहा काज मेरे छगन मगन को, नृप मधुपुरी बुलाए। ये सुफलक सुत मेरे प्राण, हरे को काल रूप हुई आए। आज
मैया यशोदा कह रही उस कंस को मेरे छगन मगन से ऐसा कौन सा काम उसे याद आ गया जो बिना मेरे लाल के नहीं हो पा रहा। बरी अवोधे कंस देव सब मोहे बंदेवर में, इतनो मानत ये कमल नयन, मेरी अखियन आगे खेले, यशोदा बार बार यों बाके, मन है व्याकुल नैन सजल हैं, कैसी कठिन विदाई है, सूरज के संग डूब रहा दिल, कैसी बेलाई है। मन व्याकुल है नैन सजल है। आज नंद बाबा याद करते हैं जब श्याम सुंदर मेरे छोटे से थे और चलना सीख रहे थे तो बाबा की उंगली पकड़ कर के कन्हैया चलते, बाबा पीछे की तरफ चलते, कन्हैया की उंगली पकड़ कर कन्हैया को चलना सिखाते और बाबा बाबा तोतली भाषा में कहते और चलते चलते कन्हैया कभी गिर पड़ते, कभी उठते, कभी लड़खड़ा के गिर जाते। वो दृश्य आज बाबा को याद आ रहा है। कृष्ण की बातें, कृष्ण की लीला जाए ना बिसराई है। बाबा बाबा की वह प्रतिध्वनि प्रतिपल पड़े सुनाई है। बाबा बाबा की वह ध्वनि आज कानों में गूंज रही है। कड़वी बिस्के भी तहीं पढ़कर कड़वी यह सच्चाई है। जिसके प्रेम में सब कुछ भूला थी वह वस्तु पराई है। जिसके मोह में सब कुछ भूला थी वह वस्तु पराई है। ये तो हमारा है ही नहीं, ये तो वसुदेव देवकी की संतान है। ये भाव रख करके सब विदा करवे लग गए। इतने में गोपियों ने आके घेर लिया। हमारे प्राण जब तक हैं तब तक ब्रज से गोविंद को जाने नहीं देंगे। अगर जाना ही है ना श्याम सुंदर तो हम लेट जाती हैं, हमारे ऊपर से रथ चढ़ा करके ले जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। अगर जाना ही है तो इन प्राणों को ले जाओ, तुम्हारे बिना इन प्राणों का करेंगे क्या? जीवित ही नहीं रहेंगे हम, इसलिए हमारे प्राणों को संग ले जाओ। गोपियों को समझाया भगवान ने, क्या तुम मेरी प्रसन्नता नहीं चाहते हो? गोपियों ने कहा प्रभु हम तो हर पल आपकी प्रसन्नता ही चाहते हैं, पर आप अगर इसी में प्रसन्न हैं कि हमको रुलाकर ही तुमको प्रसन्नता मिलती है तो ठीक है प्रभु, यही स्वीकार है। मेरे रोने से आए जो तुमको हंसी, तो रो रो के तुमको हंसाया करूं। इतना कहा तो रथ के आगे से हट गई और भगवान कृष्ण रथ में सवार होकर जाने लगे। इतने में मैया यशोदा पीछे से दौड़ती हुई लल्ला लल्ला कहती हुई आ रही है और कन्हैया ने देखा मुड़कर तो रथ से कूद पड़े और आकर के अपनी मां को हृदय से बैठ गए मां के पास।
मैया ने कहा लाला अब जा रहा है तो मेरी एक बात सुनो। क्या? मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हूँ? मैया एक पोटली में अपने लाला के लिए कुछ लेकर आई थी। देखिए माँ का भाव बहुत कोमल होता है। माँ तो माँ होती है। माँ जैसा संबंध इस संसार में कोई दूसरा होता ही नहीं। माँ का प्रेम की व्याख्या शब्दों से बयान नहीं की जा सकती। माँ शब्द ही काफी है। माँ शब्द ही प्रेम की मूर्ति है। माँ जानती है कि मेरा पुत्र नहीं है, और माँ ये भी जानती है कि अब ये दोबारा ब्रज में नहीं आया, बहुत अच्छी तरह। तो आज माँ का हृदय कैसा है देखो। आज पोटली में बांध करके कुछ लाई है और कन्हैया से करी, कन्हैया लाला ये देख तेरे लिए मैं माखन मिश्री लाई। क्यों? क्योंकि मथुरा में पता नहीं तुझे कोई माखन मिश्री देगा कि नहीं देगा। किसी को क्या पता कि तुझे क्या प्रिय है, तुझे क्या अच्छा लगता है। तू माखन मिश्री के पल रहता नहीं है, बिना रहता नहीं है। उठते ही तुझे माखन चाहिए, वहां तुझे कौन माखन खिलाएगा। इसलिए तेरे लिए माखन लेकर आया। मैया बोली लाला एक बात और कहूं? हाँ बोलो माँ। बोले एक बहुत बड़ा भेद जो तुमसे छुपा रखा है। कौन सा भेद माँ? बोले मुझे कल ही पता चला है कि तू मेरा लाल नहीं है, तू तो देवकी की संतान है, देवकी को पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है तू। कलश वाली कन्याएं जो भी हैं इस साइड में इधर आ जाए निकल। सभी कलश वाली कन्याएं इधर आ जाए। तो जिसको भी भैया सम्मान करना है एक बार में कर लीजिएगा। सभी आ जाओ बेटा, सब इधर आ जाओ निकल इस साइड में। श्री राधा।